नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज़ और G20 न्यूज़। अभी जो है हम लोग कार्यालय में हैं, बीजेपी कार्यालय, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आज अपना कुछ बात बयां करना चाहते हैं जो आप सब सुनना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज भारत बंद था 21 अगस्त को, और जिस तरीके से लाठियां चार्ज हुई और कई सारे जगह आंदोलन भी किए गए। आखिर इस चीज़ की जानकारी जो है हमारे साथ जो बैठे हुए हैं यही दे पाएंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। प्रवीण कुमार दास, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी, बिहार प्रदेश भाजपा। सर, आज के जो जिस तरीके से पूरे भारत में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ, यानी कहा जाए तो एक ऐसा आंदोलन हुआ, एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि कहीं कहीं पर लाठियां बरसाई गई आंदोलन करने वालों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को SC ST के सपोर्ट में है या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आज भारत बंद का आह्वान कुछ लोगों के द्वारा किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि ST SC में वर्गीकरण। अब वर्गीकरण से हमको नहीं लग रहा है कि ST SC को बहुत लाभ होगा या नुकसान होगा। मेरा मानना है, जिस लड़ाई को हम 1995 से लड़ रहे हैं कि ST SC में क्रीमी लेयर लागू, चूंकि ST SC का जो आरक्षण है 22.5% भारत सरकार में, 20% लोग ही घेर के रखा है जो पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं। 80 से 85% आबादी आरक्षण आज तक नहीं देख सका, ना लाभ ले सका। तो मेरा मानना है कि ST SC में क्रीमी लेयर लागू हो, ताकि समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो लोग खड़ा है वो भी आरक्षण के लाभ से लाभान्वित हो। तो ये बताइए सर कि आज का जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, यानी कहा जाए तो पूरे भारत बंद था, तो इस चीज़ का मतलब किस तरीके से आप लोग आश्वासन देंगे पब्लिक को, या जो सड़क पे एक मार्च के जरिए, एक प्रोटेस्ट के जरिए जब सड़क पे उतर रही है पब्लिक, उसको क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार बोले हैं कि आयोग अति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लागू देश में नहीं होगी। यह बोल चुके हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी। अब रहा कि इस निर्णय को लोग अपने अपने तरीके से देखता है। अब माननीय हमारे बिहार के जीतन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भारत सरकार के, कबीना मंत्री हैं, वो स्वागत किए। बहुत लोग विरोध भी किए हैं, बहुत लोग स्वागत भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश है, अगर उसका बात को नकारा जा रहा है तो इसको सपोर्ट करते हैं आप? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कई बार निर्णय जो देते हैं ना, अपने तरीके से देता है, तो जनता को लगता है कि जनहित में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वर्गीकरण का, वर्गीकरण के खिलाफ लोग रोड पर आज कुछ लोग आया है, लेकिन इसमें हम तीसरा बात कह रहे हैं कि ST SC में यदि गरीब समाज को, आप गरीब लोगों को लाभ देना चाहते हैं तो उसमें क्रीमी लेयर लागू करिए, ताकि आज जैसे कि कुछ बड़े मजबूत जाति को आप अलग करना चाहते हैं, तो मजबूत जाति में भी गरीब है। आज भी चमार समाज में जूता सी रहा है, जूता पालिश कर रहा है। आज भी तुषार समाज में गरीब है। आज भी पासी समाज में तार चढ़ रहा है, लोग धोबी आज भी कपड़ा धो रहा है। तो मेरा मानना है कि यदि वर्गीकरण करिएगा तो वो समाज के जो मजबूत आदमी है वही घर में आरक्षण रह जाएगा। यानी जिसको आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण लेते हुए लाभ कमाएगा, लेकिन जो आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि क्रीमी लेयर लागू हो जाता है तो शुद्ध रूप से जैसे 12 लाख रुपया तय हो, जो जिसका 12 लाख से ऊपर का इनकम है ईयरली, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से गरीब आदमी को आरक्षण मिलेगा। वो सभी वर्ग में मिलेगा। ये वर्गीकरण इस समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी अभी जो केंद्र में मंत्री हैं, इन्होंने तो हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वागत किया, यही है ये बात। लेकिन और लोग तो विरोध किया। अब वर्गीकरण से इस समाज को लाभ नहीं होगा गरीब को, चूंकि वर्गीकरण जब ये करेगा तो जिस समाज को जितना आरक्षण देगा तो उस समाज के जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, सारे आरक्षण लूट लेंगे। लेकिन यदि क्रीमी लेयर लागू हो जाता है तो जितने भी समाज के बड़े लोग हैं वो हट जाएंगे।
अच्छा और गरीब लोग आ जाएंगे आगे। ये सभी SC/SC में ऐसा हो जाएगा। जी तो इसीलिए ST/SC में भी जैसे OBC में क्रीमी लेयर लागू है, उच्च वर्ग में क्रीमी लेयर लागू है, यानी EWS लागू है, उसी तरह से ST/SC में भी क्रीमी लेयर लागू हो। हम इस बात के लिए समर्थन करते हैं। ये लड़ाई को मैं आगे भी लड़ूंगा, चूंकि 1995 से इस लड़ाई को मैं लड़ा हूँ जी। कि ST/SC में क्रीमी लेयर लागू। कुछ SC/ST प्रजाति के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि 10% जो आरक्षण जो है स्वर्ण जातियों को दिया जा रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। क्या ये सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर आज तो भारत रत्न हो गए। जी। उन्होंने भी 78 में आरक्षण लागू किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आरक्षण शेड्यूल हम बताते हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को 2 भाग किया, एक पिछड़ा एक अति पिछड़ा। तब 12% अति पिछड़ा को दिया, 8% पिछड़ा वर्ग को दिया। ठीक है। 14% SC को दिया, 10% ST को दिया और 3% उच्च वर्ग के गरीब लोगों को दिया, 2% महिला को दिया और 1% विकलांग को दिया। 50% आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर 1978 में लागू किए थे। देश का स्टेट आरक्षण पहला। तो कहने का मतलब आज अपने प्रधानमंत्री जी 10% आरक्षण दिए हैं, तो उसमें लोगों का कहना ये है कि जननायक कर्पूरी, हम भी कहते कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला लागू है। अब उन लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि उच्च वर्ग की 10% आबादी है और 10% आरक्षण दे दिया गया। उस पर हमसे भी लोग डिबेट किया है। जब प्रधानमंत्री जी का आरक्षण आया तो 58% आबादी OBC का है इस देश में, उसको 27% आरक्षण है वायुमंडल कमीशन। ST/SC का आबादी है 32% इस देश में, उसको आरक्षण है 22.5%, माने 15% SC, 7.5% ST। तो फिर 10% के आबादी को 10% आरक्षण देना क्या उचित है? ये क्वेश्चन। गरीब उसमें भी है, लेकिन आरक्षण कुछ अधिक मिल गया है, वो विरोध। उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो ज्यादा आरक्षण मिल गया है, ऐसा है। जो 10% जो आरक्षण स्वर्ण जातियों को मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि 10% जो आरक्षण है कहीं ना कहीं ज़्यादा दे दिया गया है, क्योंकि मिलना चाहिए लेकिन उतना नहीं मिलना चाहिए। तो क्या आप स्वर्ण जाति से हैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? इस कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी दूसरी क्वेश्चन है कि क्या आप SC/ST के जिस तरीके से आज ने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्या इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल बनना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।